नमस्कार, पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत है और आप खबरें देख रहे हैं पुष्पांजलि टुडे की। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं रश्मि चौहान। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजेश किरार जी, दिग्गी भैया, देवेंद्र यादव जी, अभिषेक जी, डोलू भैया, 2003 में लंबे कांग्रेस के शासन के बाद 10 साल के दिग्विजय सिंह जी के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और मध्य प्रदेश में भगवा लहराया। मध्य प्रदेश की समस्त जनता को एक ऐसी सरकार की उम्मीद थी जो भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य की श्रेणी से उठाकर विकसित राज्य की श्रेणी पर रख सके। मध्य प्रदेश में अंधकार था, मध्य प्रदेश में भुखमरी थी। मध्य प्रदेश को एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जो उसे रोशनी की तरफ ले जा सके, जो यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधार सके। मध्य प्रदेश में नेता बहुत थे, मध्य प्रदेश को जरूरत थी सही नीति की, सही नियत की। ऐसे में 2005 में जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो केवल शपथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद की नहीं ली, लेकिन शपथ उन्होंने ये ली कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा रक्त की अंतिम बूंद भी देनी पड़े तो हंसते हंसते जनता के नाम दे दूंगा। उन्होंने शपथ ली कि जीना है तो जनता के लिए और अगर मरना पड़ा तो हंसते हंसते मरना भी पड़े तो जनता के लिए। 2005 में उनकी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए। 2008 में फिर चुनाव आए। दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी सेवा में आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में लगाया। आपका आशीर्वाद 2008 में मिला, 2013 में मिला, 2018 में भी वोट प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट दिए थे, लेकिन लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री जी की स्तर पर थी कि कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा था। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव से पहले तरह तरह के षड्यंत्र रचने चालू कर दिए। आप सब उन षड्यंत्र से वाकिफ हैं। सबसे बड़ा कांग्रेस का कोई षड्यंत्र अगर आप मानते हैं, अगर कोई देखेंगे तो कांग्रेस का वचन पत्र 2018 के चुनाव का क्या कहा था कांग्रेस ने आपसे? मेरे किसान भाइयों, आप मुझे सुन सकते हो। कांग्रेस ने आपसे कहा था कि आपका सभी किसानों का पूरा कर्जा सरकार बनते से ही 10 दिन में माफ कर दिया जाएगा। और 10 दिन तो ऐसे गिनाते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। आप सब बताइए, आपसे हरे पीले फॉर्म साइन कराए, तरह तरह के डॉक्यूमेंट भरवाए। जब कर्ज माफी की बारी आई तो उल्टा वो किसान जो समय समय पर अपना कर्ज देता था उसको भी डिफॉल्टर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। ये थी कांग्रेस की कर्ज माफी की जुमलाबाजी, ये थी कांग्रेस की कर्ज माफी। आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, ये यहाँ पे खड़े हुए युवा मुझसे बेहतर जानते हैं। जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा मध्य प्रदेश में उठाया। वो कहते थे कि सभी बेरोजगारों को, सभी को बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस की सरकार देगी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। 15 महीने बहुत लंबा समय होता है। एक भी युवा मुझे यहाँ पर हाथ खड़ा करके बता दे जिसको बेरोजगारी भत्ता कमलनाथ जी ने दिया, एक भी युवा बता। कमलनाथ जी ने आप सभी युवाओं की छाती पर पैर रखकर वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया। वो कहते हैं कि हम गद्दार हैं, वो कहते हैं कि महाराज गद्दार हैं। अरे गद्दार वो है जो किसानों से वादा करके उनसे मुंह मोड़ ले। गद्दार वो है जो बेटियों का विवाह ना करा पाए। गद्दार वो है जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता ना दे पाए। साथियों, कांग्रेस जब से आई, जब कांग्रेस की सरकार आई थी लोगों को उम्मीद कि कम से कम इतनी मुश्किल से 13 साल बाद 15 साल बाद जब कांग्रेस सरकार में आई है तो कम से कम कुछ तो बेहतर किसानों के लिए करेगी। बेहतर करना तो छोड़िए, उन्होंने वो सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में बनाई थी वे सारी योजनाएं कांग्रेस ने एक एक करके बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आखिर क्या बिगाड़ा था? हमारे किसानों ने जो आपने उनसे
0% ब्याज का कर्जा छीन लिया। क्या बिगाड़ा था हमारे छात्र छात्राओं ने कि आपने उनसे लैपटॉप और स्मार्टफोन की योजना छीन ली? क्या बिगाड़ा था हमारी बेटियों ने आपका, जो आपने 15 महीने के शासनकाल में उनके हाथ तक पीले नहीं होने दिए? कहना मैं ये चाहता हूं कि जो भी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, ये योजना उन्होंने अपने तजुर्बे से, क्योंकि वो खुद एक सामान्य घर में पैदा हुआ, कांग्रेस ही कहते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक बयान सुन रहा था, एक नेता उनके आदरणीय कमलनाथ जी की सभा में कहते हैं कि हम भूखे नंगे हैं, हम गरीब हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, मुझे बताओ, गरीब होना क्या पाप है? अगर गरीब होना पाप है, अगर बेटियों का ब्याह करना पाप है, अगर गरीबों के आंसू पोंछना पाप है, गरीबों का निःशुल्क इलाज करना पाप है, तो कह दीजिए हमें भूखा नंगा। हम अपने आप को भूखा नंगा मानते हैं, आपको आपकी अमीरी मुबारक हो। अगर हम ऐसी पार्टी से जिसकी रचना श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने करी, वो कहते थे कि दरिद्र के चरणों में ही नारायण मिलते हैं। हम आज कहते हैं आप हमें भूखा नंगा कहिए, हम उस नारायण की उपासना करने पे विश्वास रखते हैं। हम ऐसी पार्टी से हैं जहां पर एक सामान्य सा चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। हम ऐसी पार्टी से हैं जहां पर जैत के एक सामान्य से गांव का धाकड़ समाज का एक छोटा सा लड़का मध्य प्रदेश का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनने की हिम्मत रखता है। आपको आपकी अमीरी मुबारक, हम गरीबी ठीक है। आपके लिए ये गाली होगी, हमारे लिए ये उपासना है। गरीबों की सेवा, दरिद्र के चरणों में नारायण की सेवा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की उपासना है। इस उपासना के उद्देश्य से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको आपकी अमीरी मुबारक। उन्होंने संबल योजना बंद कर दी। अब आप बताइए कितना असंवेदनशील मुख्यमंत्री हो सकता है जिसने संबल योजना बंद कर दी? आखिर क्या बुराई थी संबल योजना? संबल योजना के अंतर्गत अगर कोई बेटी अगर गर्भवती होती थी तो उसकी जांच के लिए 4,000 रुपए की राशि उसके खाते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। अगर उसकी डिलीवरी होती थी तो डिलीवरी के लिए 12,000 रुपए की राशि उसको देने का काम करती थी, ताकि बच्चा मध्य प्रदेश में लाडला आए या लाडली आए, बच्चा स्वस्थ पैदा हो। हम कुपोषण से लड़ना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने संबल योजना लाई, जिसमें गरीबों के लिए 2 लाख रुपए तक का इलाज भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर किसी गरीब के घर में गमी हो जाए तो उसके परिवार को सहारा देने के लिए 4 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। आपने ये सब बंद कर दिया। अरे ये सब तो ठीक है, अंत्योष्टि सहायता के रूप में गरीबों को कफन दफन का पैसा भारतीय जनता पार्टी 5,000 रुपए देती थी, ताकि स्वर्ग से वो आराम से वो स्वर्ग पधार सके। आपने कफन दफन का पैसा भी गरीबों से छीन लिया। कमलनाथ जी, ये कैसी सरकार आपने 15 महीने में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काहे के लिए कांग्रेस? किस लिए कांग्रेस? आजादी के बाद ज्यादातर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो असंभव काम था। हमने बस वही किया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं सियावर रामचंद्र भगवान की, तो आप सब कहते हैं जय जय, सब कहेंगे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, जिस भगवान राम की आप जयकारा करते हैं उनका मंदिर अयोध्या में बनने में 500 वर्ष लग गए। उस मंदिर को अगर किसी ने रचना दी है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। मैं आपसे कहूं भारत माता की, तो आप सब कहेंगे जय। लेकिन जय कहने वाले ये भूल जाते हैं 70 वर्ष हो गए आजादी को। 70 वर्ष तक अगर देश अखंड, 70 वर्ष के बाद अगर देश को किसी ने अखंड किया है, जम्मू कश्मीर को सही अर्थों में भारत का हिस्सा किसी ने बनाया है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। आज योजनाएं अनेक, कांग्रेस हम पे आरोप लगाती है कि हम लोगों ने स्वार्थ के लिए ये उपचुनाव कराए। मैं बताना चाहता हूं, आपके नेता ग्वालियर चंबल में जिनका मान सम्मान, जिनको आपने, जिनके विश्वास पर कांग्रेस को वोट दिया था, जिनके विश्वास पर आपने कांग्रेस को खड़ा किया था, जैसे ही उस व्यक्ति ने आपके लिए आवाज उठाई, उस व्यक्ति से क्या कहा गया कि जाकर सड़क पर उतर जाओ। आदरणीय कमलनाथ जी,
वो व्यक्ति तो सड़क पर उतरा, लेकिन उतरते उतरते उस व्यक्ति ने आपकी सरकार को भी सड़क पर उतार कर खड़ा कर दिया। साथियों, ये कांग्रेस करती कुछ है, कहती कुछ है और करती कुछ और है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर सही अर्थों में आप चाहते हैं भारत को अखंड रखना तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के गरीबों का इलाज हो तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। आप चाहते हैं बेटियों का कन्यादान हो तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अरे आजकल के जमाने में, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन आजकल के जमाने में कई बेटे आजकल अपने माता पिता को वृद्धावस्था में भूल जाते हैं, और ऐसे समाज में, ऐसे समय में भी बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ दर्शन कोई कराता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और श्री शिवराज सिंह चौहान जी आपके मुख्यमंत्री कराते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। आज मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद पहले भी खूब मिला है, और आगे पौरी को विकास की राह पर दौड़ाने के लिए हमें आपकी फिर से आशीर्वाद की जरूरत है। आखिरकार वो युवा जो दर दर भटक रहा था, बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहा था, हम बेरोजगारी भत्ता तो नहीं, हम आपको शासकीय नौकरियों में 70% आरक्षण देने का काम करेंगे ताकि आप अपने खुद के दम पर खड़े। क्या मध्य प्रदेश के युवा को, मैं मानता हूं भीख की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के युवा को फ्री की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश के युवा को मजबूत करने की जरूरत है। आखिर युवा है, युवा व्यक्ति, अगर आपने युवा को ऐसी आदत डाल दी तो युवा आगे जाकर रचनात्मक कार्यों में नहीं जा पाएगा, सही काम नहीं कर पाएगा, अपने लिए रोजगार नहीं ढूंढ पाएगा और घर बैठ जाएगा। मैं आपको वादा करता हूं इस मंच के माध्यम से, एक युवा होने के नाते, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो हम आपको निःशुल्क कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम आपको इस लायक बनाएंगे कि अपने पैरों पर आप खड़े होकर अपनी पहचान बनाएं। ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। एक बार फिर जो आपने सम्मान दिया, जो आपने जिस जोश के साथ सभी युवा साथियों ने मेरा स्वागत किया, मैं मरते दम तक इसे नहीं भूल पाऊंगा। मैं एक बार अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहता हूं कि पौरी की जनता मेरे साथ ये संकल्प ले। आज जो आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ पे जो प्रत्याशी जो सुरेश राठकेड़ा जी हैं उनके समर्थन में यहाँ पे आए हो, तो आपका प्रमुख क्या उद्देश्य है? क्या यहाँ पे आप जाखड़ समाज के वोटरों को लुभाने के लिए आए हो? मैं किसी समाज विशेष के वोटरों को लुभाने नहीं आया हूँ, मैं तो जनता से, पौरी की जनता से विनम्र निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम किया तो सब समाजों के लिए किया, चाहे वो कोई भी हो। हमने किसी समाज को देखकर हमने भेदभाव नहीं किया, हमने तो अमीरी और गरीबी को देखकर काम किया। इसलिए सभी से मेरा ये निवेदन है कि 3 तारीख को जब मतदान हो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी से भारी मतदान करते हुए आप 10 तारीख को, क्योंकि 14 तारीख को दिवाली है, दिवाली मननी चाहिए पौरी में, 10 तारीख को ऐसा मतदान भारतीय जनता पार्टी के कोरोना की गाइडलाइन को लेकर आप सब तैयारियां कर रहे हो। कल शिवपुरी में वल्लभ शुक्ला कांग्रेस प्रत्याशी और 20 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज हुई थी, तो उसको लेकर आपकी पार्टी भी तो यहाँ पे इतनी मतलब जोर शोर से इसमें लगे। मुझे इसकी जानकारी है नहीं कि इनकी FIR दर्ज हुई, अगर जानकारी होती तो उसका सही तरीके से मैं उत्तर दे पाता।